नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 हिंदी की वर्कशीट नंबर 7 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 7 को। यह आपकी 11 अगस्त 2021 की वर्कशीट रहेगी और आज की वर्कशीट भी काफ़ी इजी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, जिसमें हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ लाख की जोड़ियां, जिसके लेखक कामतानाथ जी है, उसका दूसरा भाग पढ़ने वाले हैं। ये जो कहानी है बदलू की कहानी है। बदलू लाख की चूड़ियां बनाता है, लेकिन समय में बदलाव होता है, लाख की चूड़ियों की मांग में कमी आ जाती है और बदलू के जीवन में भी कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं। तो बदलू का जीवन कैसे बदलता है, ये सब कुछ इस कहानी में हम पढ़ने और समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कहानी की और आज की इस वर्कशीट की। अब तक हम इस कहानी में इस पाठ में पढ़ चुके हैं कि बदलू जो लेखक के मामा जी है उनके गांव में रहता है। लेखक को बड़ा चाव होता है, काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं। जब भी गर्मियों की छुट्टी होती है तो लेखक को अपने मामा मामी के पास, अपने नाना नानी के पास जाना होता है। वैसे तो हर बच्चे को चाव रहता है, लेकिन लेखक को चाव रहने का एक अलग कारण था। वो कारण था बदलू। बदलू, वैसे तो उनके बदलू मामा होने चाहिए, लेकिन बाकी बच्चे जो गाँव के उनको बदलू काका बोलते हैं, तो इसलिए लेखक भी उनको बदलू काका कहते हैं। तो वो लेखक को जो बदलू हैं वो उन्हें सुंदर सुंदर रंग बिरंगी लाख की गोलियां बना करके देता है, जो कि बचपन में किस बच्चे को अच्छी नहीं लगेगी, तो लेखक को भी अच्छी लगती है। तो इसलिए बदलू लेखक के लिए बड़े खास थे, स्पेशल थे। अब आगे देखते हैं कि इस कहानी में क्या होता है। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। कौन सा कार्य? लाख की चूड़ियां बनाने का कार्य। वो एक मचिए के ऊपर, एक छोटी चारपाई कह सकते हैं, उसके ऊपर बैठ करके नीम के पेड़ के नीचे किया करते थे, जो काफी पुरानी थी वो मचिया। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास ही बीतता था। यानी कि लेखक दोपहर के समय में, बच्चों को कहाँ नींद आती है, दोपहर बड़ी होती है और गांव में सारे लगभग सो जाते हैं। लेकिन जो लेखक है वो दोपहर में बदलू के पास चला जाया करता था और वहां पर देखा करता था कि बदलू कैसे लाख की चूड़ियां बनाता है, सुंदर सुंदर चूड़ियां बनाता है। और जो बदलू है वो लेखक को लल्ला कहा करता था और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मच्छिया मंगा देता और मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4 से 6 जोड़ी चूड़ियां था बनाया करता था। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ देर के लिए देखता, चुपचाप देखता, मानो कि वो बेलन न होकर के उसकी नव वधु की कलाई हो। यानी कि उसको देखता रहता था कि ये चूड़ियां कितनी सुंदर है, कहीं इनमें कोई कमी तो नहीं रह गई है। ओके। और ये सारी चीजें उस वक्त कौन देख रहा था? जो लेखक था, कि वो पूरा दोपहर का समय था बदलू के पास ही बिताया करता था। बदलू मनिहार था। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था, यानी कि उसके पिताजी, उसके दादाजी बहुत पुराने समय से चूड़ियां बनाते आ रहे थे और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत अधिक थी, बहुत ज़्यादा मांग थी, डिमांड थी, क्योंकि वो सुंदर चूड़ियां बनाता था। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां ही पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे में नहीं बेचता था, यानी कि पैसे नहीं लेता था, बल्कि अभी तक वो वस्तु विनिमय का ही तरीका अपनाए हुए था। वस्तु विनिमय क्या होता है? वस्तुओं की अदला बदली। पुराने समय में जब मुद्रा नहीं होती थी, ओके, करेंसी नहीं होती थी, तब वस्तु व्यापार कैसे होता था? अदला बदली करके होता था। वस्तुओं के बदले वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता था। तो जो बदलू था वो अभी भी वस्तु विनिमय किया करता था। वो अनाज के बदले, जो लोग थे वो अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते हुए नहीं देखा, यानी कि बहुत सीधे साधे थे, मोल भाव ज़्यादा नहीं करता था, ना ही किसी से किसी बात के ऊपर झगड़ता था। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर वह अवश्य ही जिद पकड़ लेता था कि मुझे इतना चाहिए तो मैं इतना ही लूँगा। जीवन भर चाहे उसे कोई मुफ्त में सारी चूड़ियां ले जाए, परंतु वो शादी के समय, विवाह के अवसर पर वह अपनी सारी कसर निकाल लेता था। यानी कि उस वक्त वो अपनी मर्जी के अनुसार अच्छे दाम उनसे वसूलता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही कुछ और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर वह बिगड़ गया था, फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। मतलब लोहे लगने का मतलब है कि बहुत मेहनत लगी थी उसको मनाने में, क्योंकि एक बार वो बिगड़ गया तो फिर बिगड़ गया। मना कर दिया, मैं चूड़ियाँ नहीं देता, जाओ ले आओ शहर से लेके आनी, मुझे नहीं देनी। ओके। तो विवाह में इसी जोड़े का इतना मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र, ढेरों अनाज और उसके लिए अपने लिए, यानी कि बदलू को अपने लिए पगड़ी मिलती थी और जो रुपए मिलते थे वो अलग मिलते थे। तो इससे एक हम आइडिया लगा सकते हैं कि शादी के जोड़े के लिए जो लाख की बनी चूड़ियाँ थी उनका कितना महत्व हुआ करता था। तो ये थी आज की हमारी कहानी। इस कहानी को हम नेक्स्ट वर्कशीट में भी जारी रखेंगे। यहाँ पे कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं। मच्छिया मतलब खटिया, ओके, खाट चारपाई जिसको हम बोलते हैं,
कॉट बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये जो मच्छिया है वो छोटा रूप है, यानी कि जो चारपाई है वो बड़ा ही हो गई, मच्छिया यानी कि खटिया खाट छोटी खाट हो गई। ओके। पगड़ी सिर में लपेट कर बांधने का, सिर पर लपेट कर बांधने का एक कपड़ा है, उसको पगड़ी बोलते हैं, सबको पता है। और वस्तु विनिमय मतलब वस्तुओं की अदला बदली है, उसे हम वस्तु विनिमय बोलेंगे। क्लियर। अब हम प्रश्नोत्तर की बात करते हैं। आसान से कुछ प्रश्न दिए गए। पहला जो प्रश्न दिया गया, गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाई गद्यांश तो हमने पढ़ लिया, अब प्रश्नों के उत्तर ही हमें देने। पहला है, बदलू मच्छिए पर बैठकर कौन सा कार्य करता था। पहला विकल्प दिया गया, चूड़ियों पर रंग करना, गहरी नींद सोना, भोजन करना, किताब पढ़ना। ओके। तो इसमें कै हमारा सही विकल्प रहेगा, सही विकल्प रहेगा हमारा कै, चूड़ियों पर रंग करना। ठीक। दूसरा हमारा प्रश्न दिया गया, बदलू रोज कितनी जोड़ी चूड़ियां बनाता था। ओके। तो पहला विकल्प है 1 जोड़ी, दूसरा है 2 जोड़ी, तीसरा है 4 से 6 जोड़ी, और घ दिया गया एक भी नहीं। तो इसमें ग हमारा सही रहेगा, वो 4 से 6 जोड़ी चूड़ियां हैं वो लगभग प्रतिदिन बनाया करता था। उसके बाद तीसरा है, चूड़ियों की जो ज़्यादा कीमत कब मिलती थी। ओके। तो पहला साल के शुरुआत में, दूसरा त्योहारों में, तीसरा गर्मियों में, और चौथा विकल्प दिया गया शादी विवाह के समय। तो इसमें घ सही रहेगा, शादी विवाह के समय उसे ज़्यादा कीमत मिलती थी। उसके बाद चौथा, पांचवा, छठा, 3 और प्रश्न भी दिए गए हैं, चलिए इनको भी हल कर लेते हैं। चौथा हमारा प्रश्न है, वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं। वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं। तो वस्तुओं की अदला बदली को वस्तु विनिमय कहते हैं। प्राचीन समय में अधिकांश व्यापार इसी प्रकार से किया जाता था। क्लियर। चलिए अब हम 5वें प्रश्न की भी बात करते हैं। 5वां प्रश्न है, उसको मनाने में लोहे लग गई, इससे क्या भाव निकलता है। यानी ये क्या है, लोहे लगना एक मुहावरा है। तो इस मुहावरे का अर्थ है बहुत मेहनत लगना या फिर बहुत मेहनत करना। ठीक। उसके बाद छठा प्रश्न दिया गया, एक गतिविधि है। छठा प्रश्न है, आइए गतिविधि करते हैं। आपने भी बचपन में मिट्टी या क्ले के माध्यम से विभिन्न प्रकार के खिलौने आकृतियां बनाई होगी, उस पर अपने अनुभव लिखिए। ठीक। तो हाँ, बचपन में मैंने भी क्ले से बहुत से खिलौने बनाए। मैं आपकी तरफ से लिख रहा हूँ कि हाँ, मैंने भी बचपन में क्ले से बहुत खिलौने बनाए। मैं और मेरे कज़न, यहाँ पे कज़न रहेगा कज़न मिल कर के खेला करते थे और खिलौने बनाने में बहुत मज़ा आता था। उनमें से कुछ खिलौने अब भी रखे हुए हैं। ओके। तो आपका अनुभव भी अगर कुछ अलग है तो आप अलग भी लिख सकते हो। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा, अच्छे समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ एटलीस्ट अपने 5 फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।